और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो बीमार या कोई भी समस्या हो, मैं गारंटी उसकी देता हूं कि अगर सचमुच आप विश्वास करोगे तो आपके शरीर से वो निकल जाएगा। क्योंकि मेरे साथ हुआ है ऐसा। मैं कुछ और कर रहा था, जीवन कहीं और बिता रहा था। लोग पैसे के लिए बहुत हद तक गुजर जाते हैं, हमने भी वही काम किया। चोरी नहीं करोगे तो धन कहां से आएगा, मारोगे नहीं तो गुंडा कैसे कहलाओगे। हमारे भी यही ख्वाहिश थी, हमने भी वही काम किया, लेकिन हमको पता नहीं था कि ये किसी की नजर में बुरा है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कि अपने मन को फिरा ले, लौट आ मेरे पास। लेकिन इससे पहले कोई कहने वाला नहीं था। मैं कुछ बातें ऐसे कहूंगा, आप समझ जाना। मैं अपने आप को बड़ा पुजारी समझता था, काफी भक्ति करता था मैं अपने जाने में। लेकिन धीरे धीरे मैं बीमार होने लगा। मैं अपने माता पिता का इकलौता पुत्र हूं, किसी चीज की घटी नहीं थी। और मैं ऐसे जगह पर था कि जहां बड़ी नाम और शोहरत था, बदमाशों में नाम गिना जाता था। लेकिन मैं हकीकत बता रहा हूं, जब मेरी मौत सर पर आई तो कोई बचाने वाला। मैं नदी नाला पहाड़ बड़े बड़े मंदिर मजारों में गया, जो चाहा, जो जिन्होंने चाहा मैं उनको दिया, चढ़ाया, पैसा से लेके जो भी। मैं कुछ अपने इस शरीर को बचाने के लिए उठा नहीं छोड़ा हूं। मैं आपसे सच सच कहता हूं, अगर कोई विश्वास न करे तो मेरे गांव में भी जाके पूछ सकता है, इसमें से मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। मैंने सब कुछ करके हार गया। मेरी शरीर पीला पड़ गई थे, जो आज इतना हैंडसम देख रहे हैं, ये यीशु मसीह जिंदा है, उसने दिया है मुझे, और यही सुनाने के लिए दिया है। उसने कहा इस छोर से लेके उस छोर तक गवाह होंगे, तो मैं उसमें का गवाह हूं, मैं उसमें का गवाह हूं जिंदा। आज जो बोल रहा हूं ये उसकी दया है। मैं 12 लाख का दवा खाया हूं, 12 लाख का। 17 टैबलेट इस बार, 17 टैबलेट शाम को। आधी रोटी 2 दिन में 1 दिन खाता था मैं। वो मेरी दशा हो गई थी, लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये क्यों हो रहा है। सबको तो कर लिया, पुजारी भी बन लिया, पहाड़ों पर चला गया, बाबा को बुला लिया, ओझाई करवा लिया, सारे भूत को भी पकड़ लिया, लेकिन एक भी बाल टेढ़ा नहीं हुआ। और मेरा कदम मौत की तरफ। सबसे बड़ी बात कि मैं 9 महीना रात दिन मिलाकर सोया नहीं था, 9 महीने तक इसी तरह ताकता था मैं। रात को सब लोग सो जाते थे, मैं अपने बच्चों का मुंह देखकर ऐसे ही पूरी रात बीत जाता था। सुबह उठकर खेत की तरफ जाता था। इतनी घबराहट होती थी कि लगता था कि अब अभी प्राण निकल जाएगा। फिर घर आता था, बाजार जाता था, डॉक्टरों का नाम पूछता था। लोग बड़े बड़े डॉक्टरों का नाम बताते थे, मैं उनको जाकर दिखाता था, डॉक्टर साहब मेरी ये समस्या है। तो कोई ड्रग्स की गोली 125 कोई खाया होगा तो उसको मालूम होगा 125 ml कितना होता है। अगर 1 हफ्ता कंटिन्यू खा लो तो ये ब्रेन सुन्न हो जाएगा। मैं कई महीने तक वो खाया, कोई असर नहीं, आंख बंद ही नहीं होती थी। मैंने इतनी बुरी परिस्थिति में था, कोई सूझ नहीं रहा था, कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था, न कोई पीर पैगंबर साधु महात्मा कोई काम आ रहा था मेरे। लेकिन एक व्यक्ति, ये जो नाम है यीशु नाम, ये सच सच मैं कहता हूं कि ये धरती के ऊपर आकाश के नीचे सिर्फ एक ही नाम है जिससे पापी पाते हैं उद्धार। उस पापी में मैं एक पापी था, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि मैं पापी हूं। मैं बड़ा धर्मी समझता था अपने आप को। किसी ने बताया, मैं चर्च में जाकर जब बैठा देखा वहां क्या लिखा हुआ था, यीशु मसीह का एक वचन लिखा हुआ था। किसी ने मुझे कुछ बताया नहीं था। वहां लिखा हुआ था कि हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अरे मैं तो आराम खोज रहा हूं, किसी ने नहीं दिया। यहां लिखा हुआ कि मैं तुम्हें विश्राम दूंगा।
कैसे विश्वास होगा कि तू मुझे विश्राम देगा? मैंने तो इतने लोगों को अपना माँ, अपना बाप, अपना पीर पैगंबर बना लिया, किसी ने साथ नहीं दिया। तू कह रहा है कि मेरे पास आ। मैं हकीकत बता रहा हूं आपसे, सच सच, कि मैं अपने पत्नी का, कहते हैं ना जब मौत सर पे मंडराती है तो किसी को अनुभव हो जाता है कि अबे मरने वाला है। मैं अपने पति का चेहरा रात को पत्नी का देखा, मैंने कहा अब इसको भी लगता है कि मैं मर जाऊंगा। इसलिए कह रही है कि कोई कुछ कह रहा है तो कह रही है कि चलो वहां चलते हैं। मैं उसका दिल रखने के लिए सच सच बता रहा हूं कि चर्च में गया था, कि मरने के बाद कहीं ये दोष न लगा दे कि मैंने एक बार कहा और उन्होंने गया नहीं तो आज बच जाती। मैं वहां गया, पत्नी को दिखाया कि देखो लोग बैठे हुए हैं। मैं सही बता रहा हूं कि एक एक बातों पर ध्यान देना ये परमेश्वर का शब्द है। एक शब्द मैं बता रहा हूं ना, एक वचन आपको बचाने के लिए काफी है। उस पहाड़ों को ढाने के लिए एक वचन काफी है। जिस तरह वो वचन मेरे हृदय में आया, मैं बता रहा हूं विश्वास तो नहीं था कि ये मुझे बचाएगा। मैं वो दिन बिताकर घर चला गया। मैंने कहा चलो हो गया तुम्हारी वाली? बोले हाँ चलो हो गया। लेकिन 4-6 दिन के बाद फिर संडे आता है ना, तो किसी को चिंता होती है कि यार चर्च चलना है, यार कोई काम नहीं करना। लेकिन मुझे वो पता नहीं था। लेकिन मैं सही सच सच बताता हूं कि परमेश्वर ने कहा कि एक दूत है जो तुम्हारे पीछे चलता है। वह स्वर्ग से परमेश्वर की ओर से आता है। और जब रविवार आया, जब 9 बजा, तो कोई मेरे कान में कहता था कि आखिर में तू घूमेगा ही ना यहाँ वहां, चल चर्च में। मैं अपनी पत्नी को बोला चल नहा ले, एक बार फिर चलते हैं। मैं फिर गया उसके साथ। 4 बार वहां गया। एक मुर्दे व्यक्ति को सोए हुए देखा। उसके अंदर ब्राउन टीबी थी। जो हड्डी के अंदर मज्जा होती है वो खत्म हो जाती है, वो कीटाणु खा जाते हैं। उसके अंदर ताकत नहीं थी, ऐसे लेटा था, पेचू से रेफर था वो। उसकी पत्नी बाहर रो रही थी। मैंने कहा देखो आंसू बहा रही है, वहां उसकी सांस निकलने वाली है। ये पागल है कि औरत है, वो मरने वाला लेके घर जाना चाहिए ना उसको। अपनी पत्नी को दिखाया, देखो यहाँ क्या है, यही तो है। बोले सर चलो ठीक है कोई बात नहीं। 5वें हफ्ते में जब मैं गया तो उस व्यक्ति को चलते हुए मैंने देखा। चलते हुए जब मैंने देखा, उसने कहा कि मैं आज 7 रोटी खाया हूं। मैंने कहा अगर ये मुर्दा जिंदा हो सकता है तो यीशु मुझे क्यों नहीं जिंदा करेगा? मैं आपसे सच सच कहता हूं कि मैंने जाकर उस फोटो पर ताका, कहा अगर तू मेरा बाप है, अगर तूने धरती को बनाया है तो मुझे जिंदा करके दिखा। मैं पक्का है कि मैं तेरा चेला बन जाऊंगा और तेरी सेवा करूंगा। मैं किसी को नहीं जानूंगा। मैं हकीकत आपसे बताता हूं, विश्वास, वो कहता है विश्वास कर तब तू मेरी महिमा को देखेगा। और पास्टर जी कहते हैं ना बाइबल डेली पढ़ना। मुझे पता नहीं था, वो चीज लिखा हुआ था कि ये सब परिश्रम करने वाले बोझ, किस चीज का बोझ था मुझे भी नहीं पता। मेरा पाप जो मैंने गाली दिया, मैं दिन भर में 500 गाली देता था। बदमाशों का काम क्या है? गाली देना, मारना, लूटना। मैं वही काम करता था। मैं अपने आप को बड़ा धर्मी समझता था, दिन भर झूठ बोलता था, हाँ, किसी बहन बेटी के ऊपर गलत निगाहें डालता था। ये पाप नहीं है, ये पाप की श्रेणी में आता है। लेकिन मुझे पता नहीं था। जब मैं नया नियम पढ़ने लगा तो मैं हकीकत बता रहा हूं आपसे, जब उसको पढ़ता था कि व्यभिचार मत करना, बाइबल फेंक देता था। अरे इसमें ऐसे कैसे लिखा है? परमेश्वर ऐसे कहता है। फिर दूसरे दिन उठाता था, उसमें लिखा था चोरी मत करना। अरे हम तो रोज चोरी करते थे। मैं बता रहा हूं कि मैं धीरे धीरे वो चीज मेरे अंदर जाने लगी। मैंने जो चीज देखा है उसका मैं अनुभव आपको बताता हूं कि जब बाइबल आप पढ़ते हो ना, इसमें से किरण निकलती है, वो ताकत निकलती है जो आपके शरीर में जाती है, और वही है जो आपको चंगा करती है। और मैंने अपनी आंखों से उसे देखा है। फिर मेरा धीरे धीरे उसमें विश्वास जाने लगा कि यार लगता है कि मैंने सब कुछ तो कर ही लिया है, तो इसको भी करके देख लेते हैं। पर यह पता नहीं था कि ये जाति धर्म से अलग है। बाद में मालूम हुआ
हमने कहा पहले जान तो बचाओ, फिर बाद में देखते हैं जो होगा। तो हमारे साथ हमारे गांव में बहुत लोग जाते थे, लोग धीरे धीरे छोड़ दिए, हम उसी में लिपटे रह गए। लिपटने का मतलब ये हुआ कि पास्टर जी बोलते हैं, पास्टर जी के ऐसा नहीं है, वो रोज जो बोलते हैं उसमें से एक चीज आप ग्रहण कर लो। मैं नजदीक से मैं गवाही, मैं दिन भर बताऊंगा, आप दिन भर सुनोगे, इतनी मेरे पास है, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा बता रहा हूं आपको विश्वास जताने के लिए कि जो ब्रदर बोलते हैं उस बातों पर हमें ध्यान देना चाहिए कि आखिर में वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं स्वर्गदूत होते हैं, तो आपको विश्वास करना है स्वर्गदूत होते हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि स्वर्गदूत हैं, वो हमारे साथ साथ चलते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है, उस पर मैं विश्वास करके बता रहा हूं आपको कि जब ब्रदर बोलते थे कि आप बाइबल पढ़ो, अब्राहम से परमेश्वर ने वादा किया था और अब्राहम से परमेश्वर रूबरू बातें करता था। मैंने विश्वास जताया कि अगर तू इनसे बातें करता है जो तेरी अगुवाई करते हैं, तो मैं भी तो वो हूं जो अपने पापों को आज मान रहा हूं। मैं चोरी करना छोड़ दिया, गाली देना छोड़ दिया, तो क्या प्रभु तू मुझसे भी बातें करेगा? मैं आपको हकीकत बताता हूं कि वो सचमुच उसी तरह बात। आप सभी को जेएमसी के दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं जेसस न्यूज़ तक चैनल के माध्यम से, और प्रभु के मीठे वचनों और पवित्र नामों में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं एक और अद्भुत और सामर्थ्य से भरी गवाही। दोस्तों, कैसे एक ब्राह्मण पुजारी हिंदू धर्म को छोड़ करके प्रभु यीशु मसीह का दीवाना हो गया। दोस्तों, आपने वीडियो के पहले उस गवाही को आपने सुना होगा। वो गवाही नहीं है, वो लोगों के जीवन के लिए बहुत ही हितकारी गवाही है, क्योंकि दोस्तों वो गवाही लोगों के जीवन को बदल देगी। वो लोगों के जीवन में सारी समस्याओं को दूर कर सकती है। यहाँ तक कि दोस्तों वो लोगों के जीवन के लिए बड़े बड़े काम करेगी। तो आज मेरे जितने मसीह भाई बहनें, मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी प्रभु के वचनों पर विश्वास करना और श्रद्धा रखना और प्रभु के वचनों के तहत अपने जीवन को व्यतीत करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मेरे मसीह भाई बहनों, मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग विश्वास और श्रद्धा और प्रभु के वचन पर जीवन को व्यतीत करना बहुत ज़रूरी है। हर सभी मसीह भाई बहनों से कहना चाहता हूं कि विश्वास रखो और अद्भुत गवाही सुनो। ये गवाही उन लोगों के लिए है जो आज अपने जीवन में हमेशा निराश और उदास और चिंता में और परेशान रहते हैं। तो मेरे प्रियो, बस आप लोग आशा और श्रद्धा के साथ काम करो, प्रभु आपको उपाधि देगा। प्रभु आपके जीवन में जैसे इस ब्राह्मण परिवार से निकलकर एक पुजारी निकलकर आज वो अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह का दीवाना है। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के नाम से अपने जीवन को जी रहा है। आज वो प्रभु के लिए बहुत बड़ी गवाही लेके आया है। तो दोस्तों, आप भी अपने जीवन में ऐसी बहुत बड़ी गवाही लेके आ सकते हैं। बस आप लोग विश्वास और श्रद्धा रखो, प्रभु के वचन के तहत चलो, परमेश्वर के वचन को पढ़ो। प्रभु आपको बहुत सारी मुसीबतों से छुटकारा दिलाएगा। जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ दोस्तों।